गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 सफ़ेद गुड़ नमक पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बाल मन के विषय में बताया गया है कि बालक का मन बड़ा कोमल होता है और भगवान पर उसका अटूट विश्वास होता है। वह भगवान की अपेक्षा किसी अन्य का उपकार नहीं लेना चाहता, फिर चाहे उसकी इच्छा पूर्ण होने में देर ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं पाठ में। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। जाते जाते वह ललचाई नज़रों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी पटे कपड़े सिल रही थी। वह आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती और यह बात वह जानता था। बहुत देर तक वह गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। ज्यों ज्यों उनकी याद आती उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और बढ़ती जाती। एक दो बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया, परंतु यह ख्याल आते ही वह अपने मन को डांटने लगा और इसे बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र 11 वर्ष थी। घर में माँ के सिवा और कोई नहीं था, जबकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं। वह क्योंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था, लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह के ईश्वर के होने का यकीन दिलाती थी। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कहारती तो ईश्वर का नाम लेती और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों घंटों आंखें बंद किए ईश्वर के सामने बैठे रहते। बिना पूजा किए वे खाना नहीं खाते थे। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह माँ से ऐसी कहानियाँ सुनता था जिनमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ बच्चा है, ईश्वर इसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने सोचा, ईश्वर किस दिन के लिए है। ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया था, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सके। तो क्या वह मुझे थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता? वह ऐसा सोचने लगा। उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर गुड़ देंगे। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे जाने के लिए क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी। उस समय शाम हो गई थी। सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था, आंखें आधी बंद किए। ईश्वर ध्यान लगाए। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गलियों में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग
अपने अपने घरों में थे। हालांकि सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंखें खोल रखी थी, कुछ देखने की कोशिश भी नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक झिलमिलता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश। अचानक उसे अंदाज अजान की आवाज़ सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफी बढ़ गया था। मस्जिद के आंगन में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। इसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी, पैर ठिठक गए, आंखें पूरी बंद हो गई। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर यदि तुम हो और अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो यही इसी वक्त। ऐसा वह कहने लगा। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ मारा। जमीन ठंडी थी। उसे हाथों के बीच कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली पर अठन्नी दमक रही थी। ठीक है, 50 पैसे अठन्नी जो चलती थी पहले। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया, खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह सिर्फ अठन्नी नहीं थी बल्कि उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी, विश्वास था। उसकी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की तरफ से इनाम थी। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा। वह बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफ़ेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी, पर वह गद्दी पर न गिरकर पास रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर वह अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा कपड़ा जरूर मिला था, जिससे पंसारी ने निकालकर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम काला सा पड़ गया, सिर घूम गया, जैसे शरीर का खून निकल लिया गया हो। आंखें छलछला आई, रोने लगा। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबके ताकतवर ईश्वर की मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फेर लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि वह सिर्फ ईश्वर पे ही विश्वास रखता है। उसने ईश्वर से ही कुछ मांगा था, जो कुछ भी मांगा था ईश्वर से मांगा था, वह दुकानदार से नहीं लेना चाहता था। धन्यवाद।